Hello Sagar, hello Arsalan, hello Rana Zishan, hello Christina, hello Amir, hello everyone, hello Alina. How are you guys? Sabah Shakila and my guest is here, so I'll be just taking her right away. Excited. Hello Yumna, what's up? Assalamu अच्छा। alaikum. वालेकुम अस्सलाम। वकास कैसे हो? ठीक हूँ सबा, आप कैसी हैं? आई एम परफेक्ट। सबा, you आई एम look सो एक्साइटेड beautiful. फॉर योर शो। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू इवन इट्स अ जाली टॉक शो। ये देखें, it's totally jolly by the एंड name आई of थिंक it. अगर मैं सोच रही हूँ अगर मैं किसी इस तरह कोई टीवी के किसी शो में जाती, जैसा कि मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊंगी तो फिर मेरा क्या होगा। मतलब मैं तो अभी जाली टॉक शो में जाने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ, फिर पता नहीं क्या होगा। और कैसी हैं आप? हाउस दरनेश? शी इज फाइन माशाल्लाह, वेरी क्यूट, बड़ी प्यारी। She is fine and she is so pretty. थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह से she is so sweet. Like, हाँ। जल्दी से लेके लेकिन आए उसको यहाँ पे। लेकिन मुझे उस पे बड़ा गुस्सा आता है जब बहुत रोती है, फिर मैं कहती हूँ जब चली जाओ यहाँ से मेरे पास। हाँ, ये वाली बात बल्कि मैंने की थी उधर, आलिजा पे ही थी ना शो में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे बड़ा एग्री की थी इस बात पे। वाकई में एक टाइम ऐसा आ जाता है, बंदा कहता है कि यार प्लीज मुझे तो मेरी स्पेस दे दो। वो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन हम उसको कहते हैं। हेलो तो रिमिशा। सवाफी, आप कैसे डील करती हैं इससे? यार फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, मेरी बेटी है, मैं इसको कैसे ऐसे कह सकती हूँ। फिर मैं अपना सारा जो करंट होता है ना वो हसीब पे निकाल देती हूँ। How is he? ही इज फाइन माशाल्लाह। Well, that is good. सवाफी, मैंने आपके लिए, आपको पता है, ढेर सारे सवाल तैयार करके रखे हुए हैं। सही है। अच्छा। और सही। उसके अंदर सारे सवालात है ना, बेसिकली वो लाइक दैट इज हु यू आर, आपकी पूरी अचीवमेंट के ऊपर है वो। क्योंकि यू हैव अच्छा। इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ, हम्म। जो मैंने अभी हम्म। तक देखा है। और हम्म। आपने जो एक चीज कुछ भी तुमने तो स्टार्ट बहुत किया ना, कुछ यू देखा है। स्टार्टेड फ्रॉम। हाँ, ओके। तो About पहले people आपने around me and in my life. I'm talking about that. एग्जैक्टली exactly. और उसके बाद आपने Hmm. जिस चीज के ऊपर स्टार्ट किया, आपने उसके अंदर पूरी जान लगाई है, चाहे लाइक इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स फ्रेंडशिप। लाइक आपने अपना 100% दिया उसके अंदर। तो Yeah, दैट्स व्हाई I try. जब मैंने आपको क्वेश्चंस लिखने थे ना, तो मेरे दिमाग में आ नहीं Hmm. रहा था मैं आपसे क्या पूछूं। बिकॉज Hmm. आपके बारे में जानने के लिए इतनी चीजें हैं लोगों के लिए, जो लोग जान सकते हैं आपके बारे में, एंड दे विल बी इंस्पायर्ड। तो मैंने Thank you. कुछ सवाल लिखे। आई डोंट नो कि वो जस्टिस करेंगे इस चीज से या नहीं, बट स्टिल यू कैन आंसर देम। ठीक है। Okay. Right. सवाल भी, सबसे पहला जो मेरा सवाल था ना, वो ये था कि आपने जो भी चीज किया, आपने पूरी लगन के साथ की है। ठीक है। Hmm. आपने Hmm. आप हमेशा से बहुत ही करियर ड्रिवन रही हैं। आपने जिस भी चीज में हिस्सा लिया है, जिस भी चीज में पार्टिसिपेट किया है, किसी भी इंसान को आपने टाइम दिया है, आपने पूरा पूरा दिया है। एंड नाउ Right. वेयर यू आर, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। Hmm. तो Hmm. मुझे ये पूछना था कि फ्रॉम द बैकग्राउंड दैट यू कम, उसमें एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी बनाना, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। तो Hmm. ऐसी कौन सी चीज थी विच केप्ट यू मोटिवेटेड इतना सारा अरसे के अंदर? अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच विकास कि तुमने मतलब इतना ज्यादा इसको कंसल्ट किया। यार पता बात क्या है, बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड अगर बताऊं ना, तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे एजुकेशन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन चूंकि मैं सबसे बड़ी बेटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं गांव के स्कूल में पढ़ती हूँ ना, तो मैं शहर के कॉलेज में भी नहीं पढ़ सकूंगी। लेकिन फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शहर से स्कूल किया, शहर से कॉलेज किया एंड देन एग्रीकल्चर में आई। और वो सारा बड़ा ना एक ड्रामेटिक सा सीन था। मेरा मार्क्स थोड़े कम थे एफएससी में, फिर जीसी में मेरा एडमिशन हो गया। और केमिस्ट्री में मेरा केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट था, फिर मैं एग्रीकल्चर में आ गई, एग्रीकल्चर में मेरा हो गया। तो बड़ा एक ना ड्रामेटिक सा मुझे सीन था पता और था मुझे। केमिस्ट्री वाला सीन। हाँ नहीं, केमिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती थी ना एफएससी में, वो मेरी फिंगर टिप्स पे होती थी, तो मुझे लगता था मैं केमिस्ट्री में बड़ा कुछ कर सकती हूँ। तो जब एग्रीकल्चर में मैं आ गई ना, बेसिकली जो थिंग मोटिवेटेड, जिसने मुझे मोटिवेट किया वो थे मेरे अब्बू। अब्बू को शुगर थी जब मैं स्कूल में थी उसी टाइम, और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके बीमार होते गए। और मतलब पहले अब्बू को शुगर की वजह से उनकी आईज बिल्कुल कंप्लीटली वो ब्लाइंड हो गए। और फिर हेलो सैरिश।
उसके बाद फिर उनके पाँव का मसला हो गया, उनकी टांग का मसला हो गया। तो मुझे अभी भी याद है कि अब्बू को नजर नहीं था आता, ही वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया। उन्होंने किसी भी तरह मेरा एग्रीकल्चर में एडमिशन करवाया, मेरे साथ वीसी के ऑफिस तक जाते थे, एंड यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं अपने अब्बू के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी अगर मैं अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे पॉइंट पे नहीं पहुंच पाऊंगी जहाँ पे मैं उनको प्राउडली कह सकूं कि आपने जो मेरे लिए स्ट्रगल की थी उसका कोई ना कोई जो है ना वो एंड है, या जो मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। सो बेसिकली माई फादर वॉज माई सपोर्ट। तो इसलिए इस वजह से ये चीज थी जिसमें मोटिवेट किए रखा, और एंड यू नो होल द स्टोरी। लाइक इट्स अ वेरी खूबसूरत थिंग। और उसके अलावा सबा भी माशाल्लाह से नाउ यू आर अ मदर, ठीक है, एंड नाउ यू आर अ वर्किंग मदर। सो हाउ it is possible for you, how it is like how you managing both the sides, personal and professional, क्योंकि जर्निश अभी बहुत छोटी है, तो how do you manage ऐसे both the things? खैर अभी वो 3 महीने की हुई है 25 को। तो मैं अगर ये कहूंगी तो मैं थोड़ी सी सेल्फिश लगूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिस कोरोना थिंग हैज बिकम लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, कि अस्तगफुरुल्लाह, कि मेरी जो मेटर्निटी लीव थी वो मेरी हो रही थी फरवरी में एंड हो रही थी, लेकिन उसी दौरान Okay. में ये कोरोना की लॉकडाउन की वजह से इंस्टीट्यूट सारे बंद हो गए एंड स्टिल दे आर क्लोज। तो मैं काफी हंसती हूँ इस बात पे कि यार शुक्र है अभी जान छुट्टी हुई है इस चीज से। लेकिन ये मेरे लिए टफ होगा क्योंकि मेरे इन लॉज में सारे मेल्स हैं एक्सेप्ट माई मदर इन लॉ, शी इज ऑल्सो वर्किंग लेडी। तो फिर मेरे लिए टफ होगा क्योंकि जर्निस को मुझे ऑफिस साथ लेके जाना पड़ा, और आपको पता है मेरी जॉब भी प्रैक्टिकल फील्ड की है, तो टफ होगा Exactly. थोड़ा सा। आखिर आप डीएस से हैं यूईटी की, तो लाइक बट मुझे ऐसे लगता है कि किसी बंदे के पास, किसी भी डीएसए के पास इतनी पावर नहीं है जितनी यूएएफ के डीएसए के पास है। यार बाकी हमने खुद बहुत पावर दी हुई है उनको, मसला ये है डीएस से कह के हाँ ना हमने बहुत पावर दी हुई यार, आई लिटरली रिमेम्बर कि वो जो सर असलम होते थे पीबीजी डिपार्टमेंट के, तो वो बच्चों को वो मिनी मार्केट में ठुड्डे मारते थे। आई मीन दिस काइंड ऑफ सिस्टम इन यूएएफ। यूएटी में है। तो पूरी बंदे थोड़ा कमेटी का हमने ये वाला हाल सुना था। Serish Tariq, what do you mean by this? Can you imagine Sabah आपकी डीएसए? What is mean यानी by हम में this? से हाँ? कोई एक एक जवान अच्छा खातून डीएस से बन गई है। ओ अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद सैरिश कह रही है कि इतनी चिल वाला बंदा भी डीएसए हो सकता है। देयर मस्ट बी मतलब ये वाला ये भी मतलब है क्राइटेरिया। हमारा एक, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन आपसे सवाल भी बल्कि ये भी है कि नाउ यू आर डीएसए, और ये वाला क्वेश्चन हम्म मुझे बेसिकली सैरिश ने ही बनाने में मदद की थी कि आप अब हम्म एक डीएसए हैं, ठीक है, हम्म एंड यू आर हम्म मात्रा से यंग। तो जब आप देखती हम्म हैं उधर आपको इंटरेक्ट भी यूथ के साथ ही करना है, तो हाँ पहली तो बात ये कि हाउ डू यू फील बीइंग अ डीएसए, ठीक है, एक तो ये। और जो दूसरी बात है वो ये कि आपको लगता है कि आजकल के यूथ में देयर इज सम लैकिंग, एंड उनकी करेक्टर वाइज देयर इज सम लैकिंग इन देम, भी एक चीज जो उनके अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मिसिंग हो। अच्छा यार, इसमें ना पहला जो आपने पार्ट है इसका क्वेश्चन का, उसमें मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ। शुरू शुरू की बात थी जब मैं डीएसए बनी, तो मैं बाहर एक ग्राउंड में बैठी हुई थी अपने एक कलीग के साथ। तो एक लड़की भागी भागी मेरे पास आई एंड शी सेड, मैडम मैडम उसने अपनी वेन काट ली है, अपनी नर्वस काट ली किसी लड़के ने। तो आई वाज लाइक, वो मतलब भागी भागी मेरे पास है जस्ट टू टेल मी, एंड आई वाज लाइक, मैं वहां पे शिवर कर रही थी यार, अब मैं क्या करूं अगर उसने अपनी वेन काट ली है तो। मतलब तुम लोगों को कोई लव सीन होगा, कोई ड्रामा तुम लोगों का कोई होगा तो मतलब व्हाट आई कैन डू विद दैट ना। मतलब पहले पहले तो मुझे, मैं इतनी ज्यादा नर्वस हुई थी इस बात पे कि मतलब मैं उसको डील ही नहीं कर सकती थी कि मैं इसको किस लेवल पे जाके किस तरीके से उसको डील करूं। और सॉरी। नहीं नहीं इट्स ओके, मतलब मैं खुद भी हंसती हूँ इस बात पे। और फिर मतलब जब उस बच्चे को पहले मैंने कहा कि इसको पहले तो हॉस्पिटल लेके जाए ना, तो उसको जब हॉस्पिटल लेके गए तो उसको डॉक्टर्स ने नहीं मतलब कहा कि ये तो सुसाइड अटेम्प्ट है तो हम तो नहीं इसको देखेंगे। मैं समहाउ और द अदर खैर उसको मैनेज किया, और उसके बाद बड़ा लंबा सीन चला उस बच्ची की बेचारी की। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हुई, उसके पेरेंट्स आए, मुझे शर्मिंदगी होती थी जब माशाल्लाह उसके मतलब एजेड पेरेंट्स थे और उनके साथ मैं यार क्या कहूँ उनको, मतलब कोई एक बड़ी एज का बंदा हो तो वो और चीज होती है उसको हैंडल करना। लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने काफी तक चीजों को ना रिकवर कर लिया। और जो दूसरा आपके क्वेश्चन का, आई डोंट नो मतलब मेरे पास कितना टाइम है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ टाइम कि है, आप बताएं। जो दूसरा आपने क्वेश्चन का आपका पार्ट है वो ये कि आपने पूछा कि किस कौन सी चीज है जो स्टूडेंट्स में जो है वो उसकी कमी है, नॉट सफिशिएंट इनफ। तो मेरा ख्याल है कि जो मैंने यूईटी में ऑब्जर्व किया है,
स्टूडेंट्स जो है ना, अब हमें लगता है कि मुझे लगता है कि हम बड़े अच्छे स्टूडेंट्स थे अपने टीचर्स के, वी वर सो ओबीडियंट, और हम मतलब बिल्कुल टीचर आ गए हैं तो हम नहीं मतलब करते थे कि हम सेल्फिश हैं, या हम समझते थे कि हम कुछ नहीं है, हमारे टीचर सब कुछ हैं। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया डिफरेंट है, स्टूडेंट्स थिंक कि हम ही सब कुछ है एंड टीचर्स आर नथिंग, then we are the leaders and teachers are there कि जिनको हम लीड करेंगे। तो वो एक जो चीज है ना, वो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा है। मेरा एक इंटरव्यू भी उन्होंने यूईटी वालों ने भी किया था इस सिलसिले में, तो मैंने उनको कहा था कि एक तो आप लोगों ने जो मॉरल वैल्यूज है ना, वो अब नहीं रही स्टूडेंट्स के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी स्टूडेंट बट अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जो जरा एक बर्गर टाइप बच्चे होते हैं, वो समझते हैं कि जी हम ही सब कुछ हैं। तो एक ये चीज, एक मॉरल वैल्यूज उनके अंदर नहीं है, सेल्फिशनेस है कहीं ना कहीं। मतलब कोई इवेंट है तो वो कहते हैं कि जी हम ऑल इन ऑल, और बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी उन्हीं को भुगतने वो पड़ते हैं। कहने से हुए मैं तो फिर एंड आजकल। पे, हाँ, तो मैं तो कह देती हूँ बेटे आप लोगों ने खुद की है, तो you have to manage this. I'm not going to support you in this case or in this scenario because obviously the campus coordinator or the campus in charge is the ultimate head or boss. तो उनको जो है वो बिल्कुल। आंसरेबल जो है वो होना पड़ता है। तो मेरे ख्याल ये चीजें हैं, कुछ कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं जो आई थिंक इंजीनियर्स के पास, तो सॉरी टू एवरी इंजीनियर, लेकिन दे लेक कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत मजा आया मुझे तो इस वक्त। नीचे ना स्टैलिश का एक कमेंट आया था कि उसने अपनी नस काट ली तो मैं क्या करूँ, इज द मोस्ट चिल लाइन एवर। और मैं बड़ी हैरान हूँ वकास की, मतलब स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां हैं, दे आर मतलब केक एक दूसरे के मुंह पे लगा रहे हैं, और दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। यार ये हम तो एग्रीकल्चर में ऐसा सोच भी नहीं थे सकते। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं और शाइस्ता मतलब तुम जानते हो उसको, वो फैकल्टी मेंबर हो चुकी है ना उसके अपॉइंटमेंट, तो हम लोग बैठे खाना खा रहे थे अपने डिपार्टमेंट में। सबापी का एटीट्यूड ऑन पॉइंट है डीएस से। अच्छा, तो हम लोग बैठे खाना खा रहे थे, तो कुछ गार्ड्स हमारे पास आए, मतलब 6-7 लोग थे हम लोग, टिश्यू कल्चर लैब के बाहर बैठे हुए थे। तो वो कहते थे आपको डीएससी बुला रहे हैं। अब मतलब हम सिर्फ खाना खा रहे थे बैठे, बर्थडे थी किसी की आई थिंक, तो केक लगाना तो बहुत दूर की बात है, एक्सट्रीम लेवल की बात है। बहरहाल उस पर से हमारी फिर जान छूट गई। आई एम इंजीनियर बाय द वे सबापी। नहीं नहीं अली, तुम्हारी तो फिर क्या बात है यार, तुम तो फिर ग्रेट हो ना। और मुझे इनके कमेंट्स ही नजर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे हैं। थैंक्स टू असलम साहब, नो डाउट, थैंक्स टू असलम साहब। और सबा ठीक अभी है। जो है यार, एक तो मुझे मेरे कमेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे भूल गया कि मुझे क्या पूछना था आपसे। मुझे एक दफा डीएसए ने पकड़ लिया था, मैं सिर्फ हमारी ना को एडिटर थी हमारे मैगजीन की, मैं उसके साथ चलता हुआ, सिर्फ चलता हुआ जा रहा हूँ, आई एम जस्ट वॉकिंग, और मुझे पकड़ के ले गए थे। तुम छोड़ो काज, यहाँ पे एक दूसरे के साथ चलने में तो बहुत कुछ हो जाता है, तुम्हें तो फिर डीएसए ही लेके गया था बस। रहने दो तो तुम तो। आप हंस क्यों नहीं गए, लोग मशकूक हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि एक दूसरे के साथ चलने पे लोग बहुत कुछ एज्यूम कर लेते हैं, तुम्हें तो फिर डीएसए बेचारा लेके गया था एक दूसरे के साथ चलने पे। सो मैं एक पॉजिटिव बात कर रही हूँ यार। अभी मैं और अच्छा सदफ, सबा तुम तो अभी जानते हो सदफ को, तो मैं और सदफ जा रहे थे, सदफ ने जीन्स जर्दी पहनी थी। यार वो इतनी हाँ अच्छी थी। हाँ, लेकिन अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। उसे जीन्स पहनी थी कहाँ और गायब हो गई? आई थिंक उसकी शादी हो गई है, मेरी दोस्ती खत्म हो गई थी एंड पे आके उसके साथ। ही वाज सो सेल्फिश। हाँ वो बहुत अजीब हो गई थी फिर। अच्छा सबा अभी, हाउ डू यू डील विद क्रिटिसिज्म एंड फेलियर्स इन योर लाइफ? जस्ट अ सेकंड, क्योंकि जब स्टूडेंट्स हम को हैंडल करना यूनिवर्सिटी इज, हाँ 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 हाँ। कितने है कमेंट्स में नजर नहीं होंगे। तुम पहले ये चेक करो कमेंट्स क्यों नहीं नजर आ रहे। एक कमेंट भी नजर नहीं आ रहा मुझे, सारी गायब हुए हुए हैं सबा अभी। तुम्हें ऑफ तो नहीं किया हुआ, कोई इस तरह का सिस्टम तो नहीं है? नहीं, मेरा कमेंट आया है। हम्म। अच्छा, तुम ये प्लीज जो सॉल्व करें। क्रिटिसिज्म और फेलियर वाला क्वेश्चन है ना, वकास की पंजाबी इज हॉरिबल, यस सैरिश, गुड। उसकी उर्दू भी हॉरिबल है। मैं याद है कोई अच्छा उर्दू का कोई ऐसा लफ्ज आ जाता था तो ये उसकी धज्जियां भी खेल देता था उस लफ्ज की। तो अभी मेरी तो उर्दू बहुत अच्छी हो गई है। अब अब मैंने थी लगाया ऐसा। अच्छा वकास, ये जो क्रिटिसिज्म और फेलियर वाला क्वेश्चन है ना, ये मैंने बहुत फेस किया अपनी लाइफ में। तुमने तो बड़ी अच्छी तरह इसका अंदाजा है। मतलब मुझे ऐसे बिल्कुल। लगता था कि पूरी यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं ना, वो सिर्फ सुबह उठ के ना सिर्फ एक किसी चीज का वेट करते हैं कि सबा निकलेगी हॉस्टल से और हमें ना कोई ऐसी खबर मिलेगी जिसको पूरे कैंपस में आग की तरह फैला देंगे। आई मीन मुझे सबा ऐसे या लगता फिर था कि क्लब की कोई भी लड़की निकलेगी तो उसको खबर मिलेगी कि हमने फैलानी है। हाँ, आई मीन मुझे ऐसा लगता है स्पेशल टारगेट मैं हूँ, किसी से बात कर लिए तो,
किसी से हंस के बात कर लिया, सलाम ले लिया है, चलते जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपको कोई नॉन बंदा मिल जाता है, आप उसके साथ कंपनी में उस पॉइंट तक मूव कर जाते हैं, उस पॉइंट पहुंच जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता था कि ये तो यार, लेकिन मैं बहुत रोती होती थी, मैं तो रातों को नींद ही नहीं आती होती थी शुरू शुरू में। मुझे ऐसा लगता था यार वाकई इस बंदे ने मुझे ऐसे कह दिया, मेरे बारे में लोग ऐसा सोचते हैं, मैं बाहर निकलूंगी तो कोई मुझे ऐसे ना कह दे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने इसको डील कर लिया था। अभी भी खैर पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन लोग नहीं चुप करते यार, आपको किसी न किसी पॉइंट पे किसी न किसी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। स्पेशली अब तो मैं जॉब में आ गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब में भी लोगों को, आई स्टिल रिमेम्बर, एक बड़ा सीनियर बंदा था यूनिवर्सिटी में जब मैं इस यूटी में आई, तो ही सेड टू मी, आप इतनी एफिशिएंट क्यों बनती हैं? आई वाज लाइक यार मेरी ड्यूटी है, मेरी जॉब है, अगर मैं अपनी जॉब का 100% नहीं दूंगी तो मतलब, ही वाज लाइक कि यार इस लड़की का बड़ा अच्छा बॉन्ड है वीसी के साथ, वीसी इसको बड़ा एडमायर करता है। तो जेलसी और ये सारे फैक्टर, क्रिटिसिज्म हर स्टेज पे चलता है, नो डाउट। बहुत बहुत तरह के डिसीजन आ जाते हैं, एक तरह का नहीं, बहुत तरह के आ जाते हाँ राइट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हैं। यू आर स्टिल लर्निंग कि आप उसमें से किस तरह से निकल सकती हैं, यू आर स्टिल लर्निंग हाँ। फ्रॉम दैट फेज। लेकिन ऑफ कोर्स उस दिन मुझे सैरिश की बात अच्छी लगी थी। सैरिश ने नहीं कहा था कि हिपोक्रेसी, मतलब वो चीज जो है ना, हिपोक्रेसी है, हाँ। डिप्लोमेसी, ये चीजें जो है ना, ये बंदे की बर्दाश्त से बाहर होती हैं, और मेरी से तो वैसे बाहर है बर्दाश्त से। इवन माय मदर इन आई लॉ मिस यू सेज सो मच। कि सबा बड़ी अच्छी है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है ना तो फिर नहीं। ये सेशन हम रखेंगे, शादीशुदा मर्दों खवातीन का सेशन एक साथ सेपरेट रखेंगे जूम पर बुला हाय रख लो, मेरे बड़े मसले हैं, किसी साइकाइट्रिस्ट को बुला ले। बुला लेते हैं। बस आप आ जाइएगा, आरिज नजीर को भी बुला लेंगे। नहीं नहीं, आई और थिंक अरेज आपी की जरूरत नहीं है, वो बड़े अच्छे तरीके से मेरा ख्याल है हैंडल कर लेती होंगी अपने सारे इश्यूज को। शी इज वो आप वेरी लोगों को हैंडल करने के लिए आएंगी, टैलेंटेड ना। बस हाँ आपके हाँ मसले उनको। हैंडल करने आएंगी। सवाबी, आप अपने, जो आपकी एक एज थी, एक पूरा जो आपका अरसा गुजरे, ठीक है, उसके अंदर यू वर वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स दैट आई हैव एवर सीन, नॉट जस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स दैट दिस पाकिस्तान, दिस कंट्री हैज एवर सीन। तो अच्छा उसके थैंक यू। अंदर अब जहां तक पंजाबी की बात आती थी ना, पंजाबी में दैट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट यू वर वन ऑफ द बेस्ट वी है, ठीक थैंक है। यू। और अगर हम लाहौर में यूएमटी वाले की बात करें, इज जर्निश हियर? एक सेकंड एक सेकंड, विकास पापा ओके। मैं लाइव आ रही हूँ, मेरे पीछे ना आपके पापा को भी ले, फीचरिंग पापा। आना। हाँ बाबा बाहर से आए। अच्छा हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक सवाल ठीक उसके ओके। अंदर जो था ना, कि जो आपने पंजाबी एक लगा से अपनी स्पीच स्टार्ट की थी, स्पेशली जब आपने पंजाबी ह्यूमरस में आई थी, यू वर द बेस्ट एंड स्टिल फॉर मी यू आर द बेस्ट, क्योंकि आपकी जो पंजाबी है ना वो मुझे समझ आती है, और आपकी पंजाबी पे मुझे हंसी आती है, और जो आपका अंदाज़ बयान है दैट इज लाइक, यार आई कांट स्टॉप गशिंग अबाउट यू बिकॉज आई एम मिसिंग यू सो मच, और उसके बाद आई हैव अ लॉट टू से अबाउट यू। तो आपका जो एक अंदाजे बयान था वो एक आपका पूरी पहचान बन चुका था। यूएमटी के अंदर भी जो आपने स्पीच की थी, उन्होंने 3 दफा आपको बुलाया था स्पीच करने के लिए, ठीक है। तो मुझे आपसे आई ये फेल्ट पूछना है सो कि आज आप प्राउड। लोगों ने, जाहिर सी बात है, आई फेल्ट सो प्राउड, यानी मुझे तो स्टेज पे से उसने उतार दिया था ना जज ने। आई थिंक अली भी यानी हमारे साथ था उसमें, हम सब अली लोग नहीं बहुत था, पहली दफा एहतशाम मिले। था। पहली नहीं दफा नहीं, में, जो पहली दफा में अली था फर्स्ट हमारे साथ, हाँ पहली फर्स्ट दफा में फर्स्ट। अली था, वो हमारा पहला कंपटीशन था, हम सब साथ गए थे। दूसरे वाले में तो जज मुझे उतारने वाला था स्टेज से, तो आई हैड टू चेंज माय स्पीच, लेकिन आपने इज्जत रख ली थी हमारी अपनी स्पीच के साथ। तो मुझे ये पूछना कि आजकल का जो यूथ है, उसमें से जो अपनी एक जबान के लिए लगाव है ना, वो खत्म होता जा रहा है, एक रुझान जो है उस जबान की तरफ वो खत्म होता जा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्यों है, और अगर वो दोबारा इससे कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर इससे कनेक्ट रहना चाहते हैं, व्हाट दे कैन डू? यार ये ना बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, आपका बैकग्राउंड कैसे है। आई मीन मैं एक टिपिकल पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ, हाल तो अब बच्चे पढ़ लिखे हैं तो वो उर्दू बोलते हैं, मैं खुद भी बोलती हूँ, लेकिन वापिस वाले हाँ सवाल का जवाब पंजाबी में दे दें। हाँ मैं पंजाबी से दवांगी, डोंट वरी। अच्छा पंजाबी ना, अच्छा किसी सैयदा बिया अहमद है, मैं उसका कमेंट पढ़ी थी। अच्छा खैर मैं ये कहना चाह रही थी कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਫਲੂਐਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲਣ 'ਚ,
ठीक है ना। लेकिन अजकल ਦੇ अगर लोगों की बारे गल की जाए, स्पैशली ਜਿਹੜੇ नौजवान लोग ने, नौजवान पीढ़ी है, उन्होंने अगर देखा जाए तो वो समझते हैं कि पंजाबी बोलेंगे ना तो ਅਸੀਂ पेंडू लगेंगे। हालांकि वो पेंडू तब भी लगते हैं जब वो उर्दू बोलते हैं। उर्दू एक्सेंट में अगर पंजाबी लाएंगे तो वो पेंडू तो तब भी लगेंगे ना। तो बेहतर नहीं है बिल्कुल, कि आप अपनी उस लैंग्वेज में बात कर लें जिसमें आप इजी भी हैं और जिसमें आप मतलब क्या कहते हैं, आप एक्सीलेंट भी हैं उसको बोलने में जिसमें आपकी स्पेशली पर्सनैलिटी निखर के बाहर है। निखर के बारे। मैं ना पंजाबी स्पीकर थी नहीं बेसिकली। आपको अगर याद हो तो उस एग्जैक्टली, कंपटीशन में हमारे साथ शुएब ने जाना था और शुएब ने एन मोमेंट पे बिल्कुल, इनकार कर दिया। अली को भी याद होगा सबको। तो वो हाँ। मैडम सदफ ने रात के टाइम जो है मुझे स्पीच तैयार करवाई एंड आई डिलीवर दैट स्पीच। और फिर उसके बाद मेरे ऊपर ठप्पा लग गया कि ये पंजाबी स्पीकर है। फिर मुझे ये भी सुनने को मिला कि इसको तो उर्दू स्पीच करनी ही नहीं आती। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैं तब इसका आपका एक रिएक्शन क्या था? वैसे यार मैं तो करूंगी, तुम लोगों ने कहना तो कहते रहो, मैं तो करूंगी। फिर मैंने उर्दू में भी पोजीशंस उनको ला के दी। हाँ, इट डजंट मैटर ना कि लोग क्या कहते हैं। हायला मेरा दिल कहता है जिस तरह करीना नहीं बोलती मैं तो करूंगी। ये कौन है जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा, वो वाला मतलब ना एक जो वो मेरे अंदर, मैं चाहती हूँ मेरे अंदर वो आ जाए इस टाइम ना। सो दैट हमारा जो शो है ना इसको लोग एंजॉय करें। मेरे साथ जो एपिसोड है एटलीस्ट कम से कम उसको, जिस तरह मैंने सैरिश की या रेज आपी की। अली की थोड़ी सी ना बोरिंग लगी थी। वो उसने बड़ा ना फिलोसफर टाइप वाला उसने स्टाइल अली है ना वो रखा इंटेलेक्चुअल हुआ है। बंदा, अली इज वेरी मैच्योर। मैं शुक्र है कि किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ सकता, मुझे दुख भी हो रहा है, खुशी व्हाट भी हो डू रही यू है। मीन बाय दिस है कि अली इंटेलेक्चुअल है? तो तुम्हारा क्या मतलब है हम लोग जो है वो एवं ही है? अली इंटेलेक्चुअल है मतलब अली इज इंटेलेक्चुअल, वो ऐसे ही पैदा हुआ था। अच्छा चलो छोड़ो हम उस बात मैं सिर्फ उसका इतना सा आंसर देना चाहूंगी इस क्वेश्चन का कि जो जिनकी मदर लैंग्वेज है ना पंजाबी होती है, मतलब जिस तरह मेरी है, तो हम्म, लोग समझते हैं कि जी हम पेंडू लगेंगे इसमें। उनको कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली, हालांकि कॉम्प्लेक्स होना नहीं चाहिए। मतलब मैंने थैंक यू सैरिश ना ऐसे क्या था क्या है सैरिश ने, मैंने पढ़ा नहीं, कमेंट्स नहीं आ सैरिश रहे। ने वो सैरिश में हम एक्सपो नहीं गए थे इस्लामाबाद में, जहाँ पे मेरी फर्स्ट ओ पोजीशन यस, आई थी। तो सैरिश वो बात करिए। तो अली कह रहा है कि फारिग सवाल पूछे थे इसने मुझसे, तो आई कैन डू अली एनीथिंग विद हद दिस का। होती है वैसे। अच्छा तो मेरी बात तो सुनो ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि लोगों हाँ को बताए। कॉम्प्लेक्स होता है, कि लोगों को कॉम्प्लेक्स है इस बात का। हालांकि मैंने तुम्हें ये बता रही थी कि मैंने सीएसएस की अटेम्प्ट देनी और मैंने पीएमएस की दी, तो मैंने पंजाबी ही ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा था और मेरे उसमें 84 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो मैंने इसको एज अ मदर लैंग्वेज ही लिया है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को भी इतने कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए यार। सारे मुल्क जो हैं वो अपनी मदर लैंग्वेज के साथ तरक्की कर रहे हैं। तो हमारा तो पूरा सूबा है और सबसे बड़ा सूबा है, तो व्हाई नॉट मतलब पंजाबी। आई लव पंजाबी। वेरी गुड। और वो सवा कहते हैं भी ना अब मेरे शो पंजाबी का च सिग्नेचर क्वेश्चन। हाँ बोले, हाँ गाली देने का मैं मजा कहीं आता है। फिर वो नहीं नहीं मैं कह नहीं लोग ना देखो वो अगर उर्दू में कहना मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूँ, तो इट डजंट सीम्स दैट स्वीट। अगर आप पंजाबी में कहना यार तेन जफ्फी पाने दिल करता, दैट सीम्स क्वाइट बहुत बहुत मिठास झलकती है ना इसके अंदर। आई थिंक आई एम सेइंग इट राइट। मिठास झलकती है, राइट। अच्छा अच्छा सवापी, what is that thing that keeps you bright in the darkest of times? अच्छा यार मुझे ना ये लोग ही हैं। नो विकास नॉट यू, तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो जिसने ब्राइट रखा। अच्छा मैं जो चीज मुझे ऐसे लगे वो लोग थे, वो लोग जो मेरे अगेंस्ट थे या जिनको लगता था कि ये कुछ नहीं कर सकती, या जो मुझ पे हम्म, क्रिटिसाइज करते थे, या मतलब जिनको लगता था कि मैं अपनी लाइफ में, आई स्टिल रिमेम्बर बट नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। मतलब मेरे जो सुपरवाइजर थे, तो जब मैंने यूईटी में एप्लीकेशन देनी थी तो ही सेड टू मी तुम्हारा किधर यार होना है, जॉब होनी है, तो बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड है तुम्हारा। बट अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ सो मेनी कैंडिडेट्स आई वाज सिलेक्टेड ओवर देयर। और मतलब ये लोग थे जिन्होंने मुझे, मैं इसका क्रेडिट उन लोगों को देना चाहूंगी जिन्होंने हमेशा मुझे क्रिटिसाइज किया स्पेशली।